नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। पहले तो आपको शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि देख रहे हैं कि आपके स्कल्पचर जितने भी हैं वो चेहरे पे आधारित हैं जी, तो इसके पीछे की क्या सोच रही, थोड़ा सा ये बताइए। मैंने जब शुरुआत की थी तो काफ़ी सारे टॉपिक मेरे सामने थे जो है, तो मैंने सोचा कि जो चेहरा एक ऐसा माध्यम है जिससे के द्वारा हम जो है जो उनके भाव होते हैं लोगों के वो अच्छे तरह से पढ़ पाते हैं। जी जी और उनकी जो चीज़ें हैं वो हम आर्टिस्ट को, जो हमारी जो समाज है उसको दिखा पाते हैं। जी तो चेहरा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चेहरे के अंदर सब चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। जी। तो मैंने चेहरे को भी लिया, तो फिर मैंने वुमन चेहरे को लिया। स्त्री ताकि को आपने जी प्रथम प्राथमिकता दी। जी जी क्योंकि हमारा समाज जो है वो अब तो पुरुष प्रधान हाँ, पहले बिल्कुल पहले तो लेकिन अब स्त्री प्रधान हो गया क्योंकि शुरुआत स्त्री से ही होती है। अगर हम कहें कि हाँ अंकुरित तो वहीं से और उसके चेहरे पर भाव भी बड़ी जल्दी से चेंज होते हैं। चेंज होते हैं। तो वो मुझे लगा कि इसके द्वारा मैं काफ़ी सारी चीज़ों को, चेहरे को जो है बना पाऊंगा। तो मैंने चेहरे को लिया और चेहरे के साथ फिर मैंने इसको एक कली को भी जोड़ा उस साथ में जो है, तो जिसका नेचर जो मुझे लगता है एक कली जैसे खिलती है उसके अनुसार ही होता है। जी जी। उसके बाद फिर मैंने जो है एक उसकी पावर को दिखाने के लिए एज ए हॉर्स सिंबल के रूप में यूज किया, हॉर्स के चेहरे को। हाँ राइट राइट राइट। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इसके अंदर जो है और पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उसको अग्रसर किया। उसके एक सिंबॉलिक जो है एक बुक को भी जोड़ा मैंने साथ में जो है कि हमारी जो नारी है अगर वो शिक्षित अगर होगी तो उससे हमारा समाज भी शिक्षित होगा और एक परिवार भी शिक्षित होगा। जी। तो मैंने ये सोचा कि ये जो विषय जो है ये बहुत लंबे समय तक मैं इसमें काम कर पाऊंगा। और मैं 92 से लेके और आज तक इसी चीज़ों के अंदर आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। जी। और मेरा जो लेटेस्ट जो विषय है वो नेचर के ऊपर मैंने काम किया है, प्रकृति के ऊपर। प्रकृति के ऊपर, प्रकृति और नारी। जी। इस तरह प्रकृति जो है हमारा ध्यान रखती है सब चीज़ों की तरफ से, तो वैसे ही नारी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मैंने एक स्कल्पचर और दिखाया इसके अंदर, जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो पेड़ों पर खेल रहा है, जैसे लटक रहा है। जी जी। और ऊपर एक नारी का चेहरा दिखाया कि छत्र छाया जैसे माँ की होती है उस तरह से पेड़ की दिखाई है। पेड़ की छाया। तो ये मेरी जो स्कल्पचर है ये एज ए मैसेज क्रिएट करते हैं एक समाज के अंदर। जी। कुछ ना कुछ, जैसे एक एजुकेशन का ही लागा, चलो कि अगर हमारा समाज में अगर नारी पढ़ी लिखी अगर होगी तो हमारा पूरा समाज भी समाज पढ़ा लिखा होगा। उस तरह से या कुछ स्कल्पचर मेरे हैं जो मैंने पेड़ को द्वारा बनाया है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो चल रही है उसको बनाए हैं। तो उसमें मैंने जो है वॉइस ऑफ ट्री दिखाया है कि किस तरह से जो है, जैसे कि आपके स्कल्पचर में देख रहा था जिसमें कुछ बेल्स टंगी हुई थी, घंटियां भी लगी हुई थी। हाँ जी। तो वो क्या है कि पेड़ वैसे तो बोल नहीं पाते हैं जो है, हम सुन नहीं पाते हमको जो है, तो मैंने उनकी वॉइस को दिखाने के लिए वहाँ बैल का प्रयोग किया है कि हम जो है जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो पेड़ जो कट रहे थे जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो लोग कम से कम इसकी वॉइस को सुन के कम से कम वो चीज़ें ना करें। अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा सांसें मिलेगी, ऑक्सीजन की लेवल मिलेगी और हम अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक मेरा जो इतना भी काम होता है, कोई ना कोई मैसेज ना क्रिएट करता हूं मैं जो है, क्योंकि समाज ही एक ऐसा है जो हमें सब कुछ देता है। चलिए सुरेश जी, आपके अथक प्रयासों को हम और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए आशा करते हैं और बहुत सारी शुभाशीष आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।